एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 5वां सर्ग। अविवेक से बड़ी हुई मनोमात्र रूपी जगत सृष्टि की निवृत्ति के उपाय का क्रम। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे मनोहर आकृति वाले श्री रामचंद्र जी, उत्तम सिद्धांतों से सुंदर मोक्ष रूपी कल्याण देने वाले इस उपशम प्रकरण को आप सावधान होकर सुनिए। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे संतर यानी उचित अंतर पर स्थित खंबे, जैसे संतर खंबे गृह मंडप को धारण करते हैं, वैसे ही राजस तामस जीव इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली का त्याग करते हैं, वैसे ही पूर्वोक्त लक्षण वाले राजस सात्विक और शुद्ध सात्विक आपके तुल्य गुणवान धीर पुरुष अवहेलना द्वारा इस तुच्छ माया का त्याग करते हैं। हे साधो, शुद्ध सात्विक जन्म वाले अथवा राजस सात्विक जन्म वाले प्रज्ञ पुरुष ही जगत की मूल परंपरा का विचार करते हैं। शास्त्र के अभ्यास, सज्जनों की संगति और सत्कर्मों के आचरण से जिनके पाप नष्ट हो चुके, ऐसे महात्मा पुरुषों की सार वस्तु का अवलोकन करने वाली दीपक की तुल्य बुद्धि उत्पन्न होती है। स्वयं ही विचार द्वारा अपने आप अपने स्वरूप का विचार कर जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक ज्ञातव्य वस्तु प्राप्त नहीं होती। हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानवान प्रवीण कुशल धीर और राजस सात्विक जन्म वाले सत्पुरुषों में आप मुख्य हैं। हे प्रज्ञ, संसार रूपी कार्यों में क्या वस्तु सत्य है अथवा क्या असत्य है, इस बात का निरीक्षण विचार से स्वयं कीजिए और सत्यपरायण होइए। जो वस्तु आदि और अंत में नहीं है, उसकी सत्यता कैसी? जो वस्तु आदि और अंत में नित्य है, वही सत्य है। वह उससे अतिरिक्त असत्य स्वभाव कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वभाव का विपर्यय नहीं हो सकता। जिसका मन आदि और अंत में असन्मय वस्तु में सत्य बुद्धि से अनुरक्त है, उस मूढ़ पशु रूप जंतु को विवेक किस उपाय से उत्पन्न किया जा सकता है? मन ही यहाँ पर जन्म लेता है, मन ही बढ़ता है और तत्व दर्शन से मन ही मुक्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, यह बात मुझे ज्ञात हो गई है कि इस त्रिभुवन में मन ही जरा मरण का भाजन संसारी है। उसके तरने का जो सुनिश्चित उपाय है, उसे मुझसे कहिए, क्योंकि रघुवंशियों के हृदय के अज्ञानांधाकार का सूर्य रूप आप विनाश करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पहले शास्त्राभ्यास, सज्जन संग और उत्कृष्ट वैराग्य से मन को ज्ञानोदय के योग्य बनाने वाली विशुद्धि को प्राप्त कीजिए। जब निराभिमानता से युक्त मन वैराग्य को प्राप्त होता है, तब सब शास्त्रों के रहस्य ज्ञान से अत्यंत गौरवशाली और उपदेश देने की कुशलता से शिष्य को सुबुद्ध करने में समर्थ गुरुओं का विधि पूर्वक अनुगमन करना चाहिए। तदुपरांत गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से पहले त्रिलोचन आदि सगुण परमेश्वर का ध्यान, भजन आदि करके क्रमशः साधक पुरुष जो परम पावन पद है, उसे प्राप्त करता है। स्वच्छ विचार द्वारा अपने आत्मा का शीतल चंद्रमा रूपी तेज से पूर्ण समस्त आकाश की तरह भीतर साक्षात्कार कीजिए। तब तक पुरुष संसार रूपी महासागर में तृण के समान बहता है, जब तक कि बुद्धि रूपी नाव से विचार रूपी तट पर स्थित नहीं हो जाता। विचार से जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया, उस पुरुष की बुद्धि जैसे स्थिर जल रेत के कणों को दबा देता है, वैसे ही सब मानसिक चिंताओं को दबा देती है। राख में छिपे हुए सोने को यद्यपि और लोग अलग नहीं कर सकते, तथापि सदा स्वर्ण का शोधन करने से उसे पृथक करने में दक्ष स्वर्णकार को यह सोना है, यह भस्म है, यह जैसे साफ ज्ञात हो जाता है। उसके न मिलने से होने वाला मोह उसे नहीं होता, वैसे ही अज्ञानियों के दृष्टि से परिच्छिन्न यह जीव चिरकाल तक विचार द्वारा विवेक करके अपने स्वरूप का परिज्ञान कर लेने पर स्वतः कालादि परिच्छेद शून्य हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को इसमें मोह का अवसर ही कहा। जिस पुरुष ने तत्व वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसका मन यदि मोह को प्राप्त होता है तो हो,
किंतु जिसे सार पदार्थ का परिज्ञान हो चुका है उसकी मूढ़ता संभावित नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे जनों, अपरिज्ञात यानी जिसका परिज्ञान नहीं हुआ, अपरिज्ञात आत्मा आप लोगों की दुख सिद्धि के लिए है, क्योंकि जब यह इस आत्मा में थोड़ा भी भेद करता है तब इसे भय होता है। ज्ञान के अपरिपाक व उपास्य उपासक भाव को देख रहे विद्वान को भी भय होता है, ऐसी श्रुति है। परिज्ञात आत्मा तो अनंत सुख और शांति के लिए है, क्योंकि परिज्ञात आत्मा तो अनंत सुख और शांति के लिए है। जिसने आत्मा का तिरोधान कर रखा है, ऐसे इस शरीर से मिले जुले हुए से अपने अपने आत्मा का पंचकोशों के विवेक द्वारा साक्षात्कार कर आप लोग शीघ्र स्वस्थ होइए। हे लोगों, जैसे कीचड़ में गिरे हुए सोने का कीचड़ के साथ तनिक भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही इस निर्मल आत्मा का देह के साथ तनिक भी संबंध नहीं है। जैसे कमलों के आधारभूत विपुल जल और कमल के पत्ते में स्थित जल की बूंदे उपाधि से ही भिन्न है, वस्तुतः उनमें भेद नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और जीव उपाधि वश ही पृथक पृथक है। मैं बार बार भुजाएं फैलाकर और गला फाड़कर इस बात की घोषणा कर चुका हूँ कि आत्मा के परिच्छेद द्वारा देह में आरूढ़ होने में एकमात्र कारण पापी मन ही है। इसीलिए उसके नाश के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, पर मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। दुर्वासना रूपी पंख पूर्ण गर्त में कछुए के समान छिपा हुआ और कठोर भोग प्राप्ति में मार्ग के समान द्वार भी इंद्रियों द्वारा विषयों में संलग्न जड़ मन जब तक स्थित है, जिसने आत्म विचार को भुला दिया है, तब तक इस संसार रूपी अंधकार का चंद्रमा, अग्नि, नक्षत्र, मणि आदि सब तेजों के साथ 12 सूर्य भी तनिक भी भेदन नहीं कर सकते। प्रबुद्ध मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को असत्यभूत प्रपंच से पृथक कर देखता है, तब हृदयस्थ अज्ञानांधकार सूर्य का उदय होने पर रात्रि के अंधकार के समान निवृत्त हो जाता है। देहादि तादात्म्य अध्यास रूप शैया पर शयन किए हुए मन को उत्तम ज्ञान के लिए और संसार की निवृत्ति के लिए नित्य जागृत करे, क्योंकि संसार अत्यंत दुखदायी है। जैसे धूलि से आकाश का संबंध होने पर भी धूलि से आकाश लिप्त नहीं होता, और जैसे जल से कमल का संबंध होने पर भी जल से कमल लिप्त नहीं होता, वैसे संबद्ध हुए शरीरों से आत्मा लिप्त नहीं होता है। जैसे पृथक स्थित कीचड़ आदि का स्वर्ण के साथ संसर्ग होता है, किंतु वह स्वर्ण तादात्म्य में आपत्ति रूप परिणति को वस्तुतः भीतर प्राप्त नहीं होता, वैसे ही जड़ शरीर का आत्मा के साथ संसर्ग तो होता है, परंतु वह आत्म तादात्म्य आपत्ति रूप परिणाम को वस्तुतः प्राप्त नहीं होता है। जैसे आकाश में हजारों बिंदुओं की आकृति और मलिनता असत्य ही प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में सुख और दुख की अनुसारिता और अनुभव कर्तृता असत्य ही मूढ़ों को प्रतीत होती है। सुख और दुख न तो देह के है और न सर्वातीत आत्मा के है, अज्ञान के ही है। अज्ञान का नाश होने पर किसी के भी नहीं है। न तो किसी का कुछ सुख है और न किसी का कुछ दुख है। हे श्री रामचंद्र जी, सबको आप अपनी ज्ञान दृष्टि से अनंत आत्मा का विवर्त और नित्य प्रशांत देखिए। जो ये विस्तृत सृष्टि दृष्टियां चारों ओर दिखाई देती हैं, वे जल में तरंगों की तरह और आकाश में पिच्छक की तरह आत्मा में ही है। जैसे मणि किसी प्रकार का व्यापार किए बिना अपने आप तेजोमय अपनी कांतियों को फैलाती है, वैसे ही यह आत्मा भी कार्य व्यापार के बिना अपने आप सृष्टियों का प्रसार करता है। हे सुमते, आत्मा और जगत न तो एक है और न अनेक ही है, क्योंकि जगत का रूप असत है। भाव यह है कि असत से सत का न अभेद कहा जा सकता है और न भेद ही कहा जा सकता है। अज्ञान काल में यह इस प्रकार आभास मात्र ही स्फुरित होता है। यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार यह सब आत्मा ही फैला है। हे अनघ, मैं पृथक हूँ और जगत पृथक है, इस भ्रांति का आप परित्याग कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी,
जैसे सागर में सन्मय तरंग कल्पनाएं नहीं हो सकती, वैसे ही देशकृत परिच्छेद से शून्य, वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य, कालिक परिच्छेद से हीन आत्मा में कल्पनाएं हो ही नहीं सकती है। जैसे अग्नि में हिमकण का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अद्वितीय सर्वात्मक परमात्म वस्तु में दूसरी कल्पना है ही नहीं। नीर क्षीर के समान चिद्रूपता को प्राप्त हुए मन से ही चिन्मयात्मा की भावना कर रहा जीव माया कौटिल्य रूप मालिन्य से रहित आत्मा में स्वयं प्रकाशित होता है, यानी उसी रूप से स्वयं भासित होता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस आत्म तत्व में न शोक है, न मोह है, न जन्म है और न कोई जन्मने वाला है। यहाँ जो है वही है, आप संताप रहित होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप सुख दुख आदि शारीरिक द्वंद्वों के विक्षेप से रहित नित्य सत्व में स्थित होने के कारण रजोगुण और तमोगुण से होने वाले मानसिक विक्षेप से शून्य, अतएव शारीरिक विक्षेप और मानसिक विक्षेप की निवृत्ति के उपाय भूत योग क्षेम की चिंता से विहीन आत्मवान अद्वितीय शोक रहित और संताप रहित होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप सर्वत्र सम अपने स्वरूप में स्थित स्थिर बुद्धि शोक रहित मन वाले मुनि मौनी सुंदर मणि के समान निर्मल और संताप रहित होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप अविद्या और उसके कार्यों से विशुद्ध शांत संकल्प धीरमति स्वाधीन चित्त जैसे मिला उसका अनुसरण करने वाले और संताप रहित होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप विषयों के राग से रहित क्लेश शून्य निर्मल निष्पाप न ग्रहण करने वाले और न त्याग करने वाले एवं संताप शून्य होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप संसारातीत पद को प्राप्त हुए, प्राप्तव्य वस्तु के प्राप्त होने से परिपूर्ण पूर्ण सागर के समान क्षोभ रहित और संताप शून्य होइए। हे श्री रामचंद्र जी, आप विकल्पों की परंपराओं से रहित माया रूपी काजल से शून्य अपने से अपने में तृप्त और संताप शून्य होइए। हे आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आप संसार से भी विशाल शरीर वाले पर्वतों के सिर से समान श्रेष्ठ यानी सुमेरु पर्वत के तुल्य धीर और संताप रहित होइए। हे श्री रामचंद्र जी, जो कुछ मिल गया उसका भोग करने, सभी जगह अभिलाषा न करने तथा त्याग और ग्रहण का परित्याग करने से आप संताप शून्य होइए। पूर्ण सागर के समान अपने से ही अपने में पूर्ण कामता का सेवन कीजिए। पूर्ण चंद्र मंडल के समान अपने से ही अपने में सब तापों की निवृत्ति के सुख का अनुभव कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, यह सारी प्रपंच रचना असत्य है, यह असत्य है, ऐसा जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष असत्य स्वरूप का अनुगमन नहीं करता है। हे श्री रामचंद्र जी, आप तत्वज्ञानी हैं, आपकी कल्पनाएं शांत हो गई है, आप दोष रहित है, नित्य प्रकाश और शोक रहित होइए। पिताजी द्वारा प्रदत्त एक छत्र राज्य का अपने गुणों से राजाओं और प्रजाओं को प्रसन्न कर आप समान दृष्टि से चिरकाल तक पालन कीजिए। प्रारब्ध होने के कारण अवश्य भोग योग्य कर्मों और उनके फलों का न त्याग उचित है और न उनमें राग उचित है। 5वां सर्ग समाप्त।